अगर आपकी जबान से ये निकले कि जून तो जंजाल था और जुलाई ने जला दिया तो फिर आप क्या कहेंगे? और यही कहना पड़ रहा है क्योंकि जुलाई ने जलाया है और ऐसा झुलसाया है कि इसकी मार सीधे जेब पर पड़ी है। मैं बात गर्मी की नहीं कर रहा, मैं बात महंगाई की कर रहा हूं। अगर पेट्रोल महंगा हो जाए, डीजल महंगा हो जाए, पीएनजी से लेकर के सीएनजी तक, आम आदमी के खाने से लेकर के दाल सब्जी तक भी महंगी हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि क्या ये रिटर्न ऑफ महंगाई डायन है। पहली बड़ी खबर, आज फिर महंगा हो गया पेट्रोल डीजल। पेट्रोल 35 पैसे और 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया डीजल। 38 दिनों में ही 10 रुपए 24 पैसे महंगा हो चुका है पेट्रोल। 36 दिन में 8 रुपए 83 पैसे महंगा हुआ है डीजल। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 106 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट है। बावजूद इसके दिल्ली और मुंबई से लेकर के कई ऐसे राज्य हैं, लगभग 12 से 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल डीजल 100 के पार चले गए हैं। और यही एक वजह है। आम आदमी ये कह रहा है कि महंगाई की मार है, हम तो लाचार हैं। पेट्रोल डीजल महंगा है, सीएनजी महंगा, पीएनजी तक भी महंगी है और सीएनजी पीएनजी में आग लगी है और ये आग आम आदमी की जेब को झुलसाने में लगी हुई है। एक आम आदमी यही कह रहा है कि जुलाई है, जेब काटने का पूरा इंतजाम है, लेकिन ये इंतजाम किस तरह से किया गया है आपको रिसर्च रूम में लेकर के चलते हैं कि आखिरकार जेब काटने का क्या क्या इंतजाम है जुलाई में। एक एक करके आप देखें। एसबीआई से 5वीं बार पैसा निकालना महंगा। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं कि अगर आप 5वीं बार पैसा निकालते हैं तो फिर यह महंगा है। आईडीबीआई से अगर निकालते हैं तो 6ठी बार आपको चार्ज देना पड़ेगा, यानी 6ठी बार पैसा निकालना महंगा। एलपीजी गैस सिलेंडर गैर सब्सिडी वाले 26 रुपए महंगा। अमूल दूध 2 रुपए महंगा। अगर आप 50 लाख के ऊपर की खरीद करते हैं, घर खरीदते हैं, टीडीएस आपका घटेगा, ये भी आपके लिए महंगाई की मार है। मारुति की जो गाड़ियां हैं यानी कार जो है ये महंगी हैं। हीरो की बाइक महंगी हो गई, यानी चलना भी महंगा, खाना भी महंगा, रहना भी महंगा, जिंदगी भी महंगी। और आम आदमी के लिए ये सेकंड महंगा है। अब खाना महंगा कैसे? आपकी जरूरत की चीजें महंगी कैसे? अगली प्लेट आपको ये बताएगी। ऑयल और फैट, मैं एडिबल ऑयल की बात कर रहा हूं, 30.84% महंगा। ट्रांसपोर्ट लगभग 12.25% महंगा। फ्यूल लाइट 11.5% महंगे। अंडे और फल अगर आप खाते हैं लगभग 11 से 15% का इजाफा हो गया है कीमत में। सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल ना पिए, हालांकि हम कहते हैं, लेकिन यह भी महंगा है, 15.10% महंगा। और वहीं दाल भी लगभग 9.5% के आसपास महंगी हो चली है। पेट्रोल की कीमत का गणित क्या कहता है? आंकड़े प्रति रुपए लीटर के हिसाब से आप देखें कि 2014 में आप क्या भाव देते थे और जुलाई 2021 में आप क्या भाव देते हैं, एक एक करके आप देखिए। जो सिर्फ डीजल से लिया जाने वाला भाव था जून 2014 में 48 रुपए 40 पैसे आप देते थे और जुलाई 2021 में आप कम देते हैं 39 रुपए 20 पैसे। लेकिन टैक्स बहुत बढ़ गया है। टैक्स आप 7 साल पहले देते थे लगभग 10.5 रुपए, आज की तारीख में आप देते हैं 32.25 रुपए। राज्य सरकार का जो वैट है ये आज से लगभग 7 साल पहले आप देते थे 12.25 रुपए, ये 2 गुना हो गया है। 22 रुपए 80 पैसे आज की तारीख में कीमत आप देते हैं। डीलर कमीशन 2 रुपए और आज की तारीख में लगभग 3 रुपए 80 पैसे, यानी डीलर कमीशन भी 2 गुना हो गया है। लेकिन गाजीपुर में किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसान ये कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, हम विपक्ष की भूमिका में आ जाएंगे। यहां पर राकेश टिकैत भी थे, सिलेंडर हाथ में उठाया और ये कहा कि आम आदमी की जेब अगर जल रही है इसकी परवाह किसानों को भी है। हम अपना आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन जहां पर सरकार को उसकी जिम्मेदारी की याद दिलानी है वहां हम मुखालफत के जरिए भी दिलाएंगे। विरोध प्रदर्शन का ये अनोखा तरीका है। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं जहां पर किसानों ने आज महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया है। मैं नेशनल हाईवे 24 के ऊपर मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो किसान जो हैं आज भारी संख्या में फिर से यहां मौजूद हैं और उनके हाथ में सिलेंडर है। ये मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए सिलेंडर हाथ में लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका कारण ये है कि वो महंगाई के मुद्दे पर भी अब विपक्ष की भूमिका निभाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। ये बात राकेश टिकैत ने खुद भी कही है कि जो किसान है अब वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और इससे ये भी साफ है कि इसके सियासी भी कई मायने हैं। लेकिन किसानों का जो आंदोलन 7 महीने से ज्यादा से चल रहा है उसमें पहली बार ये बड़ा मुद्दा जो डीजल पेट्रोल रसोई गैस का भी है वो जुड़ गया है। और क्योंकि देश में आम आदमी लगातार जो बढ़ती महंगाई है जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम हैं और अब सीएनजी के दाम भी जुड़ चुके हैं उससे परेशान है, तो किसान भी ये कह रहा है कि वो भी परेशान है और इसीलिए हाथ में सिलेंडर है और सिर पर जो है वो किसान की टोपी है और साथ ही साथ बीकेयू का ये गमछा है। इनसे पूछ लेते हैं आज का ये प्रदर्शन किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है आप लोगों की? महंगाई की वजह से आंदोलन चल रहा है। सारा देश महंगाई में तड़पा हुआ है। सब
आज जो सड़क पर आए हुए हैं ये सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। यानी कृषि कानून वापसी लेने के साथ साथ अब महंगाई का मुद्दा भी आपके उसमें जुड़ा। हमारे सब मुद्दे हैं जो नागरिकों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो नागरिक हैं देश के, वे सब तड़प रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। आपको हम ये बता दें कि किसानों ने साफ कर दिया है कि वो आम जनता को किसी तरह की मुश्किल में नहीं डालेंगे। ये हाईवे है और इस हाईवे को किसी भी तरह से प्रभावित जो है किसानों ने नहीं किया है। अपने वाले हिस्से में जहां उनका प्रदर्शन चल रहा है वो वहीं पर मौजूद हैं। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। गाजीपुर बॉर्डर का ये वो हिस्सा है जहां पर बीते दिनों हमने ये भी देखा था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच में एक झड़प हो गई थी। जो मामला काफी सुर्खियों में रहा था वो भी यही जगह थी। लेकिन उस समय किसानों ने इस बाउंड्री को, अगर मैं अपने साथी अंकित से कहूं तो उन्होंने इस बाउंड्री को क्रॉस किया था, जिसके बाद किसानों पर आरोप लगा था। लेकिन इस बार वो आगे नहीं जाना चाहते हैं और सिलेंडर को जो सीधे रसोई से ताल्लुक रखता है, सीधे आम आदमी से ताल्लुक रखता है, उसको हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हालांकि जतिन की ये रिपोर्ट, मुझे एक चीज देख करके बहुत हैरानी हो रही थी कि कई लोगों ने हाथ में सिलेंडर लिया है और किसानों ने सिलेंडर पर लिखा हुआ है कार सेवा। कार सेवा, आपको याद है ना कि किस तरह से राम मंदिर बनाने के लिए कार सेवकों ने कार सेवा की थी, अलग अलग जगह से चले थे। अब इन किसानों का ये कहना है कि हम महंगाई के नाम पर कार सेवा करेंगे। राकेश टिकैत से भी बात की है जतिन ने, देखिए। देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अब तो सीएनजी और पीएनजी के दामों पर भी इजाफा देखने को मिला है। किसान भी इसी मसले पर आज तमाम हाईवेज पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। एक कार्यक्रम है हॉर्न बजाओ, हाईवे के किनारे हॉर्न बजाएंगे और साथ ही साथ महंगाई के मसले पर भी वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आज का ये जानना चाहेंगे आप, हॉर्न बजाने का ये कार्यक्रम क्या है? हॉर्न बजेगा 10 बजे से और 12 बजे तक। तो प्रोग्राम ये है कि वहाँ पे सिलेंडर गाड़ियाँ हाईवे के आसपास खड़ी करेंगे जिससे आते जाते लोग देखें। और महंगाई का है पूर्ण रूप से कि महंगाई जिस कदर बढ़ रही है तो नहीं बढ़ना चाहिए। महंगाई हो रही है तो विरोध तो होगा भाई। ये भी तो करते थे जब विपक्ष में रहते थे। क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का असर मुंबई में क्या पड़ा है, दिल्ली में क्या पड़ा है, इस पर भी इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देखिए। चूंकि अगर हम बात करें तो पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे एक आम नागरिक बड़े ही तकलीफों से गुजर रहा है। खास करके अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई ये पहली मेट्रो सिटी थी जहां पे पेट्रोल के दाम 100 को क्रॉस कर दिए। आज अगर हम देखते हैं तो पेट्रोल के दाम 106.63 पैसे हैं। ये मुंबई की मैं बात कर रही हूँ। शॉकिंग चीज आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र राज्य में परभनी जिले में 108 और कुछ पैसे ऐसे दाम का कल का पेट्रोल जो है आज 109 रुपए कुछ पैसों तक पहुंचा है। यानी कि 110 तक पेट्रोल के दाम महाराष्ट्र के परभनी जिले में पहुंच रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है दाम की, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, अब डीजल भी 100 तक पहुंचने को आया है। हम आपको बता दें कि आज के दिन में सारे मेट्रो सिटीज में पेट्रोल के दाम 100 को पार कर चुके हैं। और वहीं डीजल का आज के दाम की बात करें तो डीजल कहीं पे जो है 98 कुछ पैसे पहुंचा है। और वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज के दिन में 97.22 पैसे ये डीजल का दाम है। जिस तरह से ये बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, दाम में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं एक आम नागरिक की ओर से कि किस तरह से पहले से इकोनॉमिक लॉस से गुजर रहा है एक आम नागरिक ऐसी महामारी में, पैंडेमिक एरा में। और ऐसे इकोनॉमिक लॉस के चलते अब ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ये अपने आप में ज़्यादा तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पर ये जो नया कैबिनेट आया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट में और नए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अपॉइंटमेंट के चलते लोगों को एक होप है कि शायद अब इन बढ़ते दामों में कहीं ना कहीं एक हल्की सी आम नागरिक को राहत मिलेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
आज दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 रुपए के पार जा चुका है। मैं अभी मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप के पास जो कि निजामुद्दीन फ्लाईओवर के पास है और आप यहाँ देख सकते हैं आज का जो प्राइस है वो 100 रुपए 56 पैसे हैं। तो जो पेट्रोल के जो दाम है उन्होंने सेंचुरी लगा दी है। ना सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं बल्कि सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो डीजल के दाम है वो भी कई दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर है लोगों में इसके लेकर खासी नाराजगी है। ये एक ऐसा एरिया है जो मोदी सरकार भी चाहती है कि किसी तरीके से टैकल करें, किसी तरीके से कंट्रोल करें, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिससे आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से ये पेट्रोल का जो प्राइस है वो 100 रुपये 56 पैसे हो चुका है। कई लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका जो बजट है वो गड़बड़ा गया है, जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सर, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं हर रोज, आपको लगता है कि जो मंथली बजट है वो डिस्टर्ब होता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। अब 100 से ऊपर हो गया, दैट्स टू मच, इट्स रियली हर्टिंग अस। सैलरीज आती हैं, बजट और पेट्रोल के प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। तो पेट्रोल के अलावा डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है, वो भी बढ़ता जा रहा है। सारा जो बजट है घर का, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ इस पे इंटरवीन करना चाहिए? बिल्कुल, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, स्पेशली मिडिल क्लास और नीचे से मिडिल क्लास और को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर चीज़ बढ़ती है पेट्रोल के प्राइस से, डीजल के प्राइस से, बाकी चीज़ों के प्राइस भी बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये एक आम इंसान का दर्द, साफ तौर पर कहना कि ना सिर्फ जो पेट्रोल का जो खर्चा है महीने का वो बढ़ गया है, बल्कि जो घर के अन्य खर्चे होते हैं उन पे भी असर आ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जो ढुलाई है माल की वो महंगी हो गई है। जाहिर है सरकार समझ रही है, जान रही है कि लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है और इसकी वजह से शायद जो गुस्सा है वो चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल प्राइसेस डीलिंक हो गए हैं और उसकी अब कोई कंट्रोल नहीं है पेट्रोल प्राइसेस पे, और ये अब इंटरनेशनल मार्केट में तय होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और लोगों को कुछ राहत देनी चाहिए। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज़ के लिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कई जगह पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर चला गया है और डीजल की मार भी आम आदमी पर पड़ रही है। आम आदमी ये कह रहा है कि अभी तो हम कोरोना की सेकेंड वेव झेल ही रहे थे, लेकिन अब महंगाई की मार की वजह से हमारी रीढ़ एक तरीके से टूट गई है। रीढ़ का मतलब यह है कि जिससे हमारे घर की इकोनॉमी चलती है, यानी हमारी जेब पर सीधे तौर पर वार हुआ है। आखिरकार हम इतने लाचार क्यों हैं और क्यों नहीं सुनती है सरकार? यूपी की रिपोर्ट देखें और उसके बाद पूरे देश की जनता की हमने महंगाई पर राय ली है, वो भी देखिए। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दरों में बढ़ोतरी की गई। आपको बता दें कि पेट्रोल के दरों में 34 पैसे की बढ़ोतरी की गई, तो डीजल के दरों में 9 पैसे की बढ़ोतरी की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेट्रोल है, पावर पेट्रोल 101 रुपये 19 पैसे है, तो वही डीजल 90 रुपये 6 पैसे है। ऐसे में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इससे में हम बात करते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, ये लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से आप अवेयरनेस पा रहे हैं? सर, मुश्किल तो हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, आमदनी उतनी है नहीं, तो दिक्कतें तो हैं, लेकिन अब काम करना है तो करना तो पड़ेगा। पेट्रोल के दाम 100 के पार, हाँ, बहुत गलत है। यहाँ पर एक भाई साहब और है जिन्होंने अभी अभी पेट्रोल डलवाया है। भाई साहब, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से आप देखते हैं इस बात? क्या किया जाए, उतनी कमाई तो है नहीं, अब चलना तो है ही। कमाई नहीं है और चलना ही भी मजबूरी है। मजबूरी तो है ही। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस इस महंगाई से त्रस्त है। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़। सरकार को कि इतना महंगाई करी जा रही है, क्या करेगा गरीब बंदा? थोड़ा दूसरे तीसरे दिन बढ़ी जा रहा है, तो अब क्या कर सकता है गरीब आदमी? उसमें 10 का 20 का बचा के कुछ न कुछ डलवा रही है तेल। रोज सरकार बढ़ा रही है, क्या करें? आम इंसान कैसे रहेगा? बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सरकार कहेंगे इसको रेट घटाएं, अपना टैक्स छोड़ें, अपनी एक्साइज छोड़ें, तभी चलेगा देश, ऐसे थोड़ा चलेगा। क्या करें, इतनी महंगाई हो रही है ना, पूछिए मत। उसके ऊपर सरकार ने हमारा 6वां पे कमीशन है जो वो भी नहीं लागू कर रहे, तो क्या कर सकते हैं? अभी पेट्रोल डलवाए या घर का खर्चा चलाए या कुछ और जो हमारे लोन वगैरह चल रहे हैं उनको
आगे बढ़ाए। उनको यही रिक्वेस्ट है भाई, कम कर दीजिए रेट, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपने। ऐसा है कि सरकार को क्या कह सकते हैं कि प्रतिदिन रेट बढ़ रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि आदमी कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है, नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास आदमी कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है। सरकार इसके बारे में जरा नहीं सोच रही, मिडिल क्लास के बारे में भी। हाँ भी इतने रेट बढ़ रहे हैं, गलत है ना ये। कभी कभी रेट बढ़ जाते हैं, कभी रेट एकदम कम हो जाते हैं। अभी बीच में 42 भी हो गया था क्या, अब फिर अभी रेट 45 तक भी गया था। अब पीछे से महंगाई बढ़ रही है तो भाई क्या कर सकते हैं। भाई बहुत पड़ता है सर। अब जैसे 5 किलो CNG आती है तो 5 रुपए बढ़ गए उस पे। अब इसमें ज्यादा तो सिलेंडर है नहीं ज्यादा बड़ा, अब उतनी CNG खपत होती है, AC चलती है। अब गर्मी का टाइम है, AC चलेगी तो CNG तो सर बहुत, इसमें तो नुकसान होता ही है ना, रेट बढ़ता है। पेट्रोल, डीजल, LPG, खाने का तेल, दूध, 2004 से लेकर के 2021 तक इन सब की कीमत कैसे बढ़ती चली गई, अब आपके लिए जानना जरूरी है। पेट्रोल 2004 में कीमत 36 रुपए 81 पैसे, 2014 में केंद्र में सरकार बदली 71 रुपए और 2021 आज की तारीख में 108 रुपए। डीजल 2004 में 24 रुपए 16 पैसे, 2014 में जब केंद्र में सरकार बदली यानी मोदी सरकार आई 57 रुपए, 2021 में 101 रुपए। LPG पर आ जाइए यानी आपकी घरेलू गैस, 2004 में 261 रुपए 50 पैसे, 2014 में 414, 2021 में डबल से भी ज्यादा यानी 835 रुपए। खाने का तेल 2004 में 30, 2014 में जब केंद्र में सरकार बदली तो 52, 2021 में आज की तारीख में 3 गुना से ज्यादा 180 रुपए। दूध 2004 में 16 रुपए, 2014 में 32 यानी डबल और 2021 में आज की तारीख में उससे भी डबल यानी 60 रुपए। तो आम आदमी जाए तो जाए कहां। इस बीच एक और बड़ी खबर, CNG PNG के दाम में भारी बढ़ोतरी, CNG 90 पैसे, PNG 1 रुपए 24 पैसे महंगी हो गई। दिल्ली में अब CNG की कीमत 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलो, नोएडा गाजियाबाद में CNG 49 रुपए 98 प्रति किलोग्राम। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की ये बिग ब्रेकिंग। PNG की कीमतों में इजाफा होने के बाद रसोई गैस का बजट किस तरह से बिगड़ गया, जतिन की रिपोर्ट। पेट्रोल के साथ साथ डीजल के दामों पर रोजाना बढ़ोतरी देखने को मिलती है, उसके साथ साथ आज CNG के दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन झटका यहीं तक सीमित नहीं है, महंगाई का ये झटका रसोई पर भी पड़ा है। PNG पाइप्ड नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ गए हैं, जो सीधे घरों तक गैस पहुंचती है उसे PNG कहते हैं। हम इस समय गाजियाबाद में मौजूद हैं, NCR का इलाका है। 1 रुपए से ज्यादा के दाम जो हैं PNG पर बढ़े हैं। और एक रसोई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सामने आप देखिए वो मीटर जो आपको नजर आ रहा है, उसमें जो अब चार्ज आपको देना होगा वो 1 रुपए से ज्यादा प्रति किलो पर देना होगा, क्योंकि PNG के दाम इसी हिसाब से बढ़े हैं ऑफिशियली। हमारे साथ गृहिणी भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। वो रसोई में कुछ काम कर रही थी। ये जानना चाहेंगे, आपका पहले नाम जानना चाहेंगे। रेनू। ये जानना चाहेंगे कि जो दाम बढ़े हैं, करीब 1 रुपए से ज्यादा दाम बढ़े हुए बताए जा रहे हैं PNG पर, CNG के भी आज बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के रोजाना बढ़ते हैं, क्या फर्क पड़ता है किचन पर और आपके बजट पर? काफी फर्क पड़ता है। जैसे अभी हम दूसरी गैस यूज करते थे तो वो तो और महंगी थी, अब इस पर भी दाम बढ़ गए हैं तो ये और ज्यादा दिक्कत वाली बात है। जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, कोरोना वगैरह चल रहा है, उस हिसाब से सैलरी जितनी है उसमें हर महीने दाम बढ़ना, हर साल दाम बढ़ना, ये थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। घर में बहुत फर्क पड़ता है। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए रसोई की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि कोरोना संकट के बीच हमने ये भी देखा था कि जो जरूरत की खाने पीने की चीजें हैं उसके दामों में भी इजाफा हुआ और फिर रसोई तक ये फिर पूरा मामला आ गया है। हमारे साथ एक और गृहिणी यहाँ पर मौजूद हैं जो घर में काम करती हैं और उनसे पूछ लेते हैं। मैम ये बताइए, 1 रुपए 25 पैसे अगर PNG पर बढ़े या फिर जैसे CNG या पेट्रोल डीजल पर भी दाम बढ़ते हैं, डीजल के दामों का फर्क सब चीजों पर पड़ता है, तो कैसे इस समय आप चला पा रहे हैं? नहीं चला पा रहे हैं इस समय, बहुत मुश्किल हो रहा है घर चलाना, क्योंकि ऐसे दाम बढ़ते रहे और कमाई भी आजकल इतनी नहीं है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से जो आम महिला है, आम फैमिलीज हैं, वो काफी परेशान हैं इस महंगाई के झटके से। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ ठोस कदम आने वाले दिनों में उठाती है। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। आपने गाजियाबाद की रिपोर्ट देखी, हमने आपको लखनऊ की भी रिपोर्ट दिखाई, इसके अलावा अलग अलग राजधानियों की रिपोर्ट भी आपके सामने रखी। एकदम सीधी सी बात है कि आम आदमी ये सोचने में लगा हुआ है कि नौकरी में जो तनख्वाह आती है उसमें इजाफा नहीं है, काम धंधा कहीं पर बंद हो गया है, कहीं पर बिल्कुल मंदा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में सरकार हमें बचा तो ले, हम तो ईमानदार एक टैक्स पेयर भी हैं। एक ईमानदार जो टैक्स पेयर होता है वो ये सोचता है कि महंगाई की मार से 2-4 हो रहे हैं, हम इतने लाचार हैं, लेकिन सरकार बचाए तो। लेकिन अभी तक
किसी भी तरह की निजात नहीं मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।